मैंने एकलव्य ड्रॉपर बैच 23 अप्रैल को लॉन्च किया और 23 अप्रैल को लॉन्च करने के बाद बड़े सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए। उनमें से कई सारे कमेंट्स ये थे कि सर बहुत सारा बैकलॉग है, कैसे कंप्लीट होगा। कई सारे कमेंट्स ऐसे थे कि सर समझ नहीं आ रहा कैसे पूरा चीज करें, क्या वाई दिस बैच, विल इट बी फॉर मी, विल आई लूज 1 ईयर, मतलब मैं अगर ड्रॉप लिया और नहीं हो पाया कुछ भी तो कहीं मैं 1 साल पूरा लूज तो नहीं कर दूंगा। ऐसे बड़े सारे कमेंट्स थे। पर इन कमेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो कमेंट्स मतलब लिटरली मैं कहूंगा काफी कंट्रोवर्शियल थे। वो कमेंट्स को मैं एड्रेस जरूर करना चाहूंगा। तो मैं पहले उस कमेंट के एड्रेस पे आऊं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा आप सारे लोग अपना कमेंट या अपना डाउट मेरे से चैट में पूछ सकते हैं। लाइव चैट में पूछो या वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उन चैट्स का रिप्लाई करवाऊंगा। मैं खुद बैठकर अपनी टीम लगाकर उन चैट्स का रिप्लाई करवाऊंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट डाल दीजिए, आपका जो भी डाउट है आप उसको पूछ लीजिए बेझिझक होकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब रियलिटी बताऊं तो जो जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है, खासकर जो ड्रॉपर वाला बच्चा होता है, वो जो तैयारी शुरू करता है तो उस टाइम पे उसका मोटिवेशन जोश हाई रहता है। वो तैयारी किया बढ़िया, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना बीता, बस 1 महीने की बात है, 1 से 1.5 महीने में उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन आना शुरू होता है। उसको लगता है ठीक है हो जाएगा, इट्स ओके। ये इट्स ओके वाले स्टेज में आता है बच्चा और तब थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता है। अब जैसे ही वो इट्स ओके वाले स्टेज में आया, एक्चुअली में तो भाई ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस का सिनेरियो है। यहाँ पर तो अगर आप नहीं करते हो तो डू और डाई सिचुएशन है। समय आपके पास कम है, आप एक भी दिन नहीं लूज कर सकते। अब आप जैसे ही हो जाएगा कर लेंगे वाले एटीट्यूड में आते हो, आपका सबसे पहला जो परेशानी शुरू होता है वो होता है बैकलॉग। आपका बैकलॉग बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपका बैकलॉग बनना शुरू हुआ, आपका जैसे ही 1 मिनट, अरे खुल जा सेंशन, अरे हाँ, आपका जैसे ही बैकलॉग बनना शुरू हुआ तो इस बैकलॉग के वजह से आपको परेशानी और चिंता बढ़ने लगती है। और ये चिंता परेशानी आपका और एनर्जी डाउन करती है, आपका मोटिवेशन डाउन करती है। और फाइनली 3 महीने होते होते आपको लगना शुरू हो जाता है कि भाई अब खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो चौथे महीने के बाद से बच्चा वहीं खत्म कि भाई अब तो हो गया, ये साल भी बर्बाद हुआ, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक टिपिकल सिनेरियो है एक ड्रॉपर वाले बच्चे की, और इसी परिस्थिति से वो ड्रॉपर वाला बच्चा गुजरता है। तो अगर एक जैसे एकलव्य ड्रॉपर बैच में मैंने इन्हीं चीजों को सॉल्व किया कि भाई बच्चा कांस्टेंट मोटिवेशन में रहे, इसके लिए उसको एक स्टडी प्लानर मिले, लाइव मेंटोरशिप के सेशंस मिले जहां पर समय दर समय उसको गाइड करता रहूं मैं, और उसके बाद डेडिकेटेड ड्रॉपर की कम्युनिटी मिले जहां सारे लोग ड्रॉपर हैं, सारे लोग उसी स्थिति से गुजर रहे हैं, ताकि अगर कोई बच्चा ये बात करे और पूछे कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाया, मेरे को डिमोटिवेशन हो रहा है, तो दूसरा ये नहीं बोले कि अरे यार डिमोटिवेशन क्या होता है, मैं तो मोटिवेटेड हूं। उसको भी समझ आए कि हाँ भाई डिमोटिवेशन मेरे को भी होता है क्योंकि मैं भी ड्रॉपर हूं। तो ऐसी कम्युनिटी जहां पर सारे एक जैसे हो। तो ये तीनों चीज मैंने सिर्फ इसलिए प्लान किया ताकि आपको मोटिवेशन आ सके। अब ये एक बच्चे का कमेंट आया, सच बताना सर ये बैच एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी है या सिर्फ ऑलरेडी स्ट्रांग लोगों के लिए। एक दूसरा बच्चा कहता है रैंक ओरिएंटेड बोल रहे हो सर, पर क्या ये एवरेज स्टूडेंट को भी अपलिफ्ट करेगा या सिर्फ टॉपर्स के लिए। और ये एक जनरल डाउट रहता है सबके अंदर, और ये जनरल डाउट इसलिए भी रहता है, सबको लगता है कि भाई रैंक निकालना होगा तो सिर्फ टॉपर्स को ही ध्यान देंगे सर, तो उससे क्या मतलब हमारा तो क्या ही फायदा होगा। देखो ये बैच बनाते वक्त मुझे अगर रैंकर्स से बात करनी होती या रैंकर्स कैसे सोचते हैं, वो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो मुझे आप तक आने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें अगर याद होगा इस जर्नी के बारे में, तो मैंने शुरुआत किया था यूट्यूब से। मैंने बताना शुरू किया था कि यार मैं एक ड्रॉपर बैच बना रहा हूं, तुम बताओ तुमको क्या दिक्कत है, तुम अपने परेशानी बताए। उन सारी परेशानियों को मैंने लिखा, उसमें से कौन सबसे बड़ी परेशानी निकली, ये सब निकाल के बनाया ना ये बैच। तो अगर मुझे ये टॉपर के लिए बनाना होता तो टॉपर तो शायद ये कहता भी नहीं कि मुझे डिमोटिवेशन होता है। कोई टॉपर को तुम सुने हो ये बोल रहा हो अरे पढ़ने का मन नहीं करता यार, कैसे पढ़ूं, वो तो बोलता नहीं मैं रोज पढ़ता हूं 3 घंटा। तो टॉपर के लिए अगर मैं बना रहा होता तो मैं बस बोलता यार इसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे और आपका रेगुलर टेस्ट सीरीज होता रहेगा, जो एक जनरल आम ड्रॉपर बैच होता है। क्योंकि हर कोचिंग हर टीचर के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य उनका ये होता है कि भाई रिजल्ट को हमें हाईएस्ट रिजल्ट बनाना है, तो हम सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान देते हैं। मेरे पास भी ऐसे टॉपर्स बहुत सारे हैं, वेदांतु में इतने हजारों की तादाद में बच्चे हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मेरा बच्चा यूट्यूब पे है और वो यूट्यूब बैठ के देख रहा है, तो वो मोस्ट लाइकली एक परेशान बच्चा है जो बहुत कुछ जीवन में अभी उसको नहीं मिल पाया है और वो देख रहा है, सर्च कर रहा है कुछ अच्छी चीजों के लिए।
तभी तो मैंने YouTube के जरिए इस बैच को लॉन्च किया, नहीं तो मैं बोल देता भाई, मैं अपने वेबसाइट पे डलवा देता है। वेबसाइट पे लाखों की तादाद में डेली, डेली बोल रहा हूं, महीने का नहीं, लाखों की तादाद में डेली बच्चे आते हैं वेबसाइट पे और वेदांतु.com पे, वहां से बहुत सारे बैच बिक जाते हैं। लेकिन मैंने ये यूट्यूब पे बनाया क्यों? क्योंकि मुझे यही प्रॉब्लम सॉल्व करना था। यार आम बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा, उसके लिए सोचा जाए। तो बेटा जो भी बच्चों का ये डाउट है ना कि आप ये बैच ये एवरेज बच्चों के लिए है कि नहीं, आप कहीं सिर्फ टॉपर्स को तो नहीं पढ़ाओगे, सिर्फ उनको तो नहीं ध्यान दोगे। अरे टॉपर्स के लिए हमारे पास बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम है, और जो बच्चा, मान लो इस बैच में से भी जो बच्चा दिखता है कि यार बहुत एकदम एक्स्ट्रा परफॉर्मर है, टॉपर जैसा है, उस बच्चे को अलग करके एक दूसरे बैच में डाल दिया जाता है कि भाई जो बच्चे का टेंशन है ही नहीं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, फिर मैं उसको मोटिवेशन के सेशन क्यों दूंगा? उसको मैं बोलूंगा कि अगर तुम दिन रात पढ़ते हो तो तुमको एक ऐसे टीचर के साथ बैठा देता हूं जो तुमसे कोई बातें नहीं करेगा, सिर्फ सवाल का सोल्यूशन देगा, सिर्फ सवाल का सोल्यूशन देगा, क्योंकि वो तुमको मोटिवेशन ऐसे भी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये बैच मैंने बनाया ही है आम बच्चा, एक जो बच्चा बिल्कुल आम है, जो स्ट्रगल कर रहा है, ये उसी के लिए, और बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊंगा। इसीलिए इसमें बेसिक से करवा, 7 बार रिवीजन कराने की क्या जरूरत है? कौन टॉपर को 7 बार रिवीजन लगता है? 1 से 2 बार रिवीजन काफी है। 7 बार रिवीजन क्यों करवाया? इसीलिए ना कि आम बच्चा है। तो इस बात का डाउट बिल्कुल छोड़ दो कि सर क्या ये नॉर्मल बच्चों के लिए है? ये पूरी तरह से नॉर्मल बच्चों के लिए है, ठीक है। तो 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस लाइव करवाऊंगा। और इवन जैसे सोचो ना, ये सेशन क्यों लगाया? हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सॉल्व करवा के दिखा देता। इसके अलावा अलग से ये सेशन लगाने की क्या जरूरत थी? पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करें, इस पे सेशन ले रहा हूं मैं। इस पे सेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा मेरे पास आया है वो पीवाईक्यूज में जो मैं सॉल्व करके बता दूंगा वो तो उसको आ जाएगा, बचे हुए सवाल उसके पास, उसके घर पे होते नहीं है, उससे वो वहां अटकता है, और इसीलिए ऐसे सेशंस लगाया हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला, उसके बाद क्या बच्चा बोलता है? अरे भाई उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद बच्चा कहता है कि सर बाकी भी ड्रॉप के लिए बहुत सारे बैच हैं, बैच में इस बैच को क्यों ज्वाइन करूं? अच्छा, बच्चा बोल रहा है कि ऐसा तो बहुत सारे ड्रॉपर के बैच हैं, इसको क्यों ज्वाइन करूं? मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी के ड्रॉपर बैच में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मुझे नहीं पता, जानना भी नहीं चाहूंगा। मैं बस ये कहूंगा बाकी किसी बैच में जो चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूं वो मिलता है, और उस बैच में उस टीचर पर तुमको भरोसा है, तुमको वही ज्वाइन करना चाहिए। अहम मुद्दा 2 है। पहला, कि जो इंसान तुम्हें बोल रहा है कि ये सब चीजें दूंगा, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? अगर हाँ है तो पहले सुनो कि क्या देते हैं। तो अगर तुमको मेरे पे भरोसा है तो तुम सुन रहे हो इस वीडियो को, तो मैंने बोला कि भाई 7 टाइम्स 7 बार रिवीजन कराएंगे, ये पहली चीज। उसके बाद 10,000 सवाल कराएंगे, सारे के सारे, ये 1 0 ज्यादा हो गया, सॉरी, सारे के सारे सेशंस लाइव होंगे। और पढ़ाने वाले टीचर्स कौन होंगे? जिनसे तुम पढ़े हो, अभी इसी साल पढ़े हो पूरी जेई की तैयारी। अब्दुल सर होंगे, शिल्पी मैम होंगी, और अंकित सर होंगे। तो ये 3 टीचर्स के पढ़ाने की शैली आपने देखी है, और आप इन टीचर्स पे भरोसा करते हो। और इन सब के बाद 10,000 घंटे हो गए, और 7 बार रिवीजन हो गया, स्टडी ट्रैकर हो गया, और मॉड्यूल्स हो गए। तो अब ये स्टडी ट्रैकर और ये मॉड्यूल्स, तो ये सारी चीजें कहीं कोई और दे रहा है, और साथ में तुमको टीचर्स पे भी भरोसा है, तो तुम वहां ज्वाइन कर लो। रियलिटी ये नहीं है कि तुम्हें यही बैच ज्वाइन करना है। रियलिटी ये है कि तुम्हें कोई ऐसा बैच ज्वाइन करना है जहां इतने बार रिवीजन करा रहे हो ताकि आपका बैकलॉग ना बने, इतने सवाल प्रैक्टिस करा रहे हो ताकि तुम्हारा सवाल नहीं बन पाने का दिक्कत खत्म हो, और तुम्हारे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए स्टडी ट्रैकर जैसी कुछ चीज दे रहे हो, या टीचर खुद लगा हुआ हो। अगर इतनी चीजें कर रहे हैं तो वहां से भी रिजल्ट आएगा। अगर वो कर रहे हैं तो आप वहां ज्वाइन कर लो, नहीं कर रहे हैं तो आप यहां ज्वाइन कर सकते हो। और इसीलिए मैंने बच्चों को बोला कि भाई, क्योंकि मैंने भी देखा यार, मेरे को ये बैच बनाने की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर बच्चे को ऐसी कुछ चीज मार्केट में पहले से मिल रही होती, क्योंकि मुझे पता है उसका सोल्यूशन, उसका रिजल्ट यहीं से आना है। तो ये चीज जरूरी है, रिवीजन, सवाल और स्टडी ट्रैकर। ये चीज अगर आपको मिल रही है, इससे रिजल्ट आ जाएगा। और टीचर ऐसे हो जिन पर आपको भरोसा हो, जिनसे आपने पढ़ा हो, उनकी क्वालिटी आपने देखी। क्लियर? तो आप वैसा ही बैच ज्वाइन कीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये क्या दिक्कत क्या है भाई? सिम देख लो, काम भी नहीं कर रहा। हाँ, कहाँ थे? तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं इस कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा। टीम वालों ने बोला था कि सर कंपेयर करने वाला, नहीं, मैं कोई कंपैरिजन करना नहीं वाला हूँ। बच्चे को जहां सब वैल्यू मिलना चाहिए, मिल रहा है, वहां उसको वहां जाना चाहिए। तो वैल्यू आपको मिलना चाहिए। अगला, 7 बार रिवीजन कराएंगे बोल रहे हैं, रियलिटी में एक भी बार कराएंगे कि नहीं, कि इसकी क्या गारंटी है? देख बेटा, सच बता रहा हूँ, गारंटी तो कुछ नहीं है।
गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि हो सकता है मैं तुम्हारा पैसा लूं और पैसा लेके भाग जाऊं, अगला दिन मैं दिखूं ही नहीं, पूरा का पूरा यूट्यूब बंद हो जाए, यूट्यूब वेदांतु खत्म हो जाए, दुनिया ही खत्म हो जाए, हो सकता है भूचाल आ जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, हो तो कुछ भी सकता है बेटा। तो गारंटी तो किसी बात की नहीं है। अब ओए होए, देख बेटा, गारंटी नहीं है किसी बात की, बस एक विश्वास होता है। आप कभी किसी टीचर के यहाँ जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि आपने किसी टीचर को, किसी कोचिंग को पैसा दिया तो टीचर आपको पढ़ाएगा ही? हो सकता है आपने पैसा दे दिया और टीचर बोले हाँ रोज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। तो इंसान भरोसा करता है, मेरी बातों से, अब्दुल सर, शिल्पी मैम, अंकित सर की पढ़ाई से आपको भरोसा हुआ है, तो आप यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए मुझे ये भरोसा नहीं होता है कि ऐसा कोई कमेंट कोई बच्चा कर सकता है, बट ठीक है, मैं मान रहा हूं कि चलो बच्चे ने किया होगा। तो 7 बार छोड़ो, तुम बोलो 1 बार भी रिवाइज कराओगे क्या? तुम्हारा 1 बार छोड़ो, मैं बोल रहा हूं 7 बार को काट के अगर मैं 6 बार भी रिवाइज कराऊं, 7 को काट के अगर मैं 6 बार भी रिवाइज कराऊं, तुम ये वीडियो नोट कर लो, इसका टाइम स्टैम्प नोट कर लो, कट करके मेरे को भेजना, तुम जो कहोगे वो कर दूंगा। तुम बोलोगे सर आज के बाद पढ़ाओ मत, वैसा कर दूंगा। 7 का अगर 6 बार भी रिविजन हुआ, तुम तो 1 बार बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं 7 में 1 कम भी हो जाए तो तुम जो कहो सो। 7 बार रिवीजन इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि 7 का कोई नंबर मेरा फेवरेट नंबर है, या मेरे को बच्चों को कुछ बहुत बड़ा सब्जेक्ट दिखाना है। मैंने बच्चों को बस एक ही प्रॉमिस किया है, तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनने दूंगा, और वो प्रॉमिस मुझे निभाना है। और इसीलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि मैं रिवाइज करवाऊंगा। रिवीजन पे मेरे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया हूं, इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है इस रिवीजन को अगर नहीं कराऊंगा, बच्चे के दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि उसका बैकलॉग है, वो अच्छा नहीं कर पाएगा। मुझे इस बैच से रिजल्ट निकालना है, और उस रिजल्ट को, आम बच्चे का रिजल्ट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर एक आम बच्चे का रिजल्ट निकालना है तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और वही मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और इसीलिए 7 बार रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, मेरे बैच में कोई भी बच्चा हो उससे पूछ लेना, तुम अगर जुड़े हुए होगे तो तुम खुद महसूस कर लेना 7 बार रिवीजन होगा, पक्की बात बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अरे अगला कहां गया? फ्रॉम क्रिएट, नहीं, फोमो क्रिएट करके बैच बिकवा रहे हैं या जेन्युइनली हेल्प करेंगे सर? ये बैच हाइप ज्यादा लग रहा है, ज्यादा हाइप करने वाले कभी प्रॉमिस पूरा करते हैं क्या? बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा। चलो, तो देखो, एक ही बात कहूंगा कि बहुत फोमो कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, सच में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? देखो, ऐसा ही फोमो और हाइप बना गदर का भी। अब ये फोमो और हाइप अपने आप में थोड़े नकारात्मक शब्द लगते हैं कि हाइप बिल्ड कर दिया, फोमो कर दिया, पर पता नहीं तुम लोग कितने साल से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो या मुझे जानते हो। मेरे चैनल पर उठाकर देखो, गदर सेशन मैंने साल 2023 में सबसे पहली बार करवाया था, वो भी जनवरी के लिए नहीं, अप्रैल के लिए करवाया था। सबसे पहली बार मैंने गदर सेशन करवाया था, 2023 की बात कर रहा हूं। उस 2023 के टाइम पे मैंने कोई कुछ नहीं बोला कि गदर आ रहा, ये फलाना ढिमकाना, ये ऐसा मचा देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने सिर्फ गदर सेशन लिया। गदर सेशन लेने के बाद, ये पहला 2023 की बात कर रहा हूं, कहीं वीडियो खोजना, यूट्यूब पे ही है, इसी चैनल पे है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इसमें बच्चों के कमेंट पढ़ना, बच्चे बोले कि सर आपने जो पढ़ाया वही पेपर में उठकर आ गया। और तब 2024 में मैंने पहली बार बच्चों को यह दिखाया कि देखो तुम्हारे ये कमेंट्स थे। अब कई सारे बच्चा इसी चीज से प्रभावित हुआ, और बहुत सारे बच्चे 2024 में ज्वाइन किए गदर, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे था, सब कुछ बढ़िया, बच्चों ने ज्वाइन किया इसको, और इसको ज्वाइन किया, और बच्चे बोले सर वापस से मजा आ गया। अब ये चीज जो मैंने दिखाई बच्चों को कि यार देखो तुम्हारे ही कमेंट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं ये हाइप बिल्डिंग है, मैं कहता हूं कि यार मैं हाइप बिल्डिंग नहीं कर रहा हूं, और मैं जब बताता हूं तो मैं बच्चों को दिखाता भी हूं कि मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो नया बच्चा है, जो पहले नहीं जानता मुझे, वो कैसे विश्वास करेगा, और वो विश्वास नहीं करेगा तो क्या मेरा नुकसान? नहीं, मैं तो ऐसे भी यूट्यूब पे उसको फ्री में पढ़ा रहा हूं, कम बच्चे फ्री देखें चाहे ज्यादा बच्चे फ्री देखें, मेरा क्या नुकसान, क्या फायदा? उसका नुकसान है क्योंकि उसको फ्री में एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो मिल सकती है। अब इसको कुछ लोग हैं जिनकी दुकान नहीं चल रही है तो वो कह रहे हैं तो हाइप बना रहा है। भाई मैं हाइप नहीं बना रहा हूं, हाइप बनाना इसको कहते हैं कि जब मैं बोलता कि देखो मेरे यहां से 10,000 बच्चों का IIT सिलेक्शन हो गया, 15,000 का IIT सिलेक्शन हो गया, देखो मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं हर बच्चे को फ्री, ये सब हाइप होता है। ये सब चीजें ऐसी होती है
कि उसके पीछे तथ्य है कि नहीं है, आपको भी नहीं पता। आप कभी खुद वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि वो ये बात कह रहे हैं तो सत्य है या असत्य है। मैं जो बातें कह रहा हूं, इसीलिए कोई ऐसी बात, जैसे मेरे मैथ से रिजल्ट नहीं आया क्या, गदर सीरीज से मेरे पास रिजल्ट नहीं आया क्या, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा है, पर क्या मैंने कभी आके वो रिजल्ट दिखाया आपको? मैंने बोला हाँ यार यूट्यूब में बच्चों का रिजल्ट आया है, कमेंट्स दिखाता हूँ। ऐसी चीजें जो आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओ, ऐसी चीजें जिसमें आपको भरोसा करने में आपको दिक्कत ना हो, ये ना लगे यार ये पता नहीं बोल रहा है सत्य है या असत्य है, ऐसी बातों को हाइप करता हूं। तो बेटा मैं हाइप नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, सिंपल सी चीजें हैं जो आपने कहा है, जो बच्चे कह रहे हैं वही बता रहा हूँ। एकलव्य टेस्ट सीरीज इतने सारे बच्चों ने परचेज किया, मैंने रियलिटी में आके आपको नंबर्स बताए, सिर्फ 6% बच्चों ने टेस्ट खत्म किया। चाहता तो छुपा लेता, हाँ चाहता तो उससे बोलता 30,000 बच्चों का जेई सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ भाई 20,000 बच्चों का जेई सिलेक्शन। मेरे को अगर बोल भी देता तो तुम कैसे वेरीफाई करते? कोई है तरीका तुम्हारे पास कि तुम ये वेरीफाई कर लो कि 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हो? नहीं है तुम्हारे पास तरीका, और इसीलिए मैं ऐसी बातें नहीं करता। ठीक है, मुझे पता है बच्चा जो है, जो स्क्रीन के उस साइड बैठकर मुझे देख रहा है, वो मासूम है, और इसीलिए उसे वही बातें बताऊंगा जिससे उसको भरोसा करने में वो खुद भी प्रूफ खोज सके। अरे ऐसे ऐसे बच्चों का इतना इतना बेटरमेंट, 34% में बच्चा बैठा हुआ, 96% पे। ये विपिन राजेंद्रन, बच्चे से मिला दूंगा भाई, बच्चे से मिला दूंगा। पर ये सारी बातें तुमने यूट्यूब के मेरे सेशन में बहुत ज्यादा नहीं सुनी होंगी, और एक्चुअली में ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। पर मुझे पता है तुम कैसे फाइंड करोगे विपिन राजेंद्रन कौन है, कहाँ का है, सच में है नहीं है, नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसलिए मैं ऐसी बातें ज्यादा नहीं करता, और इसीलिए मैं हाइप बिल्डिंग में पर्सनली मैं तो नहीं भरोसा करता। अब कोई करता हो तो करे, और इसीलिए शायद लोग बाग ये कमेंट कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं कि अरे यार ये तो हाइप बिल्डिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे रिव्यूज, और रिव्यूज तुम खुद से देख सकते हो। मैंने इस बार इसीलिए मैं धीरे धीरे ना और ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन से वीडियो पे रिव्यू आया है, देखो 6 अप्रैल शिफ्ट 2 पेपर डिस्कशन था, उसमें ये बच्चे का कमेंट आया है, बच्चे का नाम ऊपर देख लो, वैष्णवी नाम है, 7978, यूट्यूब पे सर्च कर लेना Ctrl+F करके। आज मेरा एग्जाम था 6 अप्रैल शिफ्ट में, मैम ने कहा था कि विटामिन और डिजीज पढ़कर जाना, आएगा वही आया। अब्दुल सर ने कहा था परसेंटेज एरर आएगा, डायमेंशन आएगा, वही आया। कल आप लोगों ने सच में पेपर लीक करवा दिया था, थैंक यू सो मच। तुम जाकर खुद से सर्च कर लो यूट्यूब पे, कमेंट आया है कि नहीं आया है। ये बच्ची, ये निकिता निकिता अमृते 2008, ये बच्ची 2 हफ्ता पुराना कमेंट, कहाँ पे, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्विक एनालिसिस मैंने लिया था, देखो थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये वीडियो तुमको मिल जाएगा यूट्यूब पे। यहाँ पे बच्ची ने कहा थैंक यू अब्दुल सर एंड शिल्पी मैम, आप लोगों ने जो बताया वही मैक्सिमम, वही आया था मैक्सिमम, लाइक मेरे जनवरी अटेम्प्ट में 52 परसेंटाइल आए थे, एंड मुझे लग रहा था कि इस अटेम्प्ट में मेरे ज्यादा नहीं आएंगे फॉर श्योर। ऐसे सारे कमेंट्स हैं। तो आपको, ये हाइप नहीं है यार, ये रियलिटी है, ये तुम्हारे कमेंट्स हैं, मैं वीडियो से उठा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कहाँ कौन से वीडियो से उठाया हूँ, कमेंट कहाँ से दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा ऑनेस्टी कोई क्या कर सकता है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बच्चा अगला कहता है, और ये सारे पॉइंटर्स इसलिए दिखा रहा हूँ, पता है मैंने महसूस किया एकलव्य टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे इन्हीं कमेंट्स की वजह से पीछे रह गए थे। उनको लगा था कि यार डाउट के पॉइंट्स तो हैं, तो ये डाउट्स हैं, पर डाउट जो उठाने वाले लोग हैं वो शायद बच्चे हैं भी कि नहीं है मुझे नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए ये पॉइंटर्स क्लियर करना जरूरी है, इसीलिए मैं इन सबका जवाब दे रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इनको हेटर्स को कोई जवाब नहीं है, इस हेट की वजह से कोई जेन्युइन बच्चा ना फंस जाए, कोई जेन्युइन बच्चा ना छूट जाए, इसीलिए जवाब दे रहा हूँ उस जेन्युइन बच्चे के लिए। किसी हेटर को मेरा कोई जवाब नहीं है, हेट करना करो भाई, ओके कर सकते हो, डेमोक्रेसी है, कोई किसी से भी हेट कर सकता है। बच्चा कहता है सर आपने बोला बोलने के लिए, सर आपने बोलने के लिए बोल दिए बैकलॉग नहीं होगा, और बैकलॉग हो गया तो हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान तो हूं नहीं मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि सारे जैसे अगर तुम्हारे माता पिता हैं, वो तुमको प्यार दे सकते हैं, वो तुमको पैसा दे सकते हैं, वो तुमको समय दे सकते हैं, पर तुम बोलो सर सब कुछ दिया फिर भी जेई नहीं हुआ, तो हो सकता है नहीं है, वो तुमको मतलब भगवान तो कोई नहीं है ना। तो मैं तुमको 7 बार का रिवीजन दे सकता हूँ कि भैया तुम 7 बार रिवाइज करवाऊंगा, तुमको 10,000 सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा, तुमको बेस्ट से बेस्ट टीचर दे दूंगा, इन बेस्ट टीचर्स के लाइव सेशन दे दूंगा, इन टीचर को तुम यूट्यूब पे हो वही यूट्यूब वाले टीचर्स दे दूंगा, तुमको स्टडी ट्रैकर दे दूंगा, तुमको स्टडी ट्रैकर के साथ पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दे दूंगा, जो तत्वा का पीडीएफ है वो सब दे दूंगा, जो चाहिए जो दे सकता हूँ सब दे दूंगा। अब तुम बोलोगे आईटी का रिजल्ट दे दो, मैं तुमको साधन दे सकता हूँ भाई, मैं तुमको रिजल्ट कैसे दे देता? अगर रिजल्ट की गारंटी मैं दे देता तो भाई फिर तो होता ना कि फिर तो सीधे 5-5 लाख रुपए लेता, 5,000 में थोड़ी बात होती।
तो मैं आपको साधन दे सकता हूँ, वो सारे साधन जिससे जेडबल निकल जाए। गारंटी कि सर फिर भी बैकलॉग हो गया तो, अब देखो कोई कसम खा के आया हो कि अच्छा आप हमको पढ़ाइएगा, बहुत बड़े टीचर हुए, रुकिए कसम भवानी की आप पढ़ा के दिखाइए, हमको मान जाए, आप हमको पास कराइएगा, आप हमको पास करा दीजिएगा, हमको जेडबल फेल ना करके दिखा दिया ना तो मेरा नाम बदल दिया। अब कोई ऐसा कसम खा के आया हो तो भाई मैं भी उसके सामने झुक जाऊंगा, मैं बोला हाँ भाई तू फेल कर सकता है, तू चाहेगा तो बिल्कुल फेल कर देगा। ठीक है, तो भाई ये पता, और इसीलिए ना ये सारे कमेंट्स देखकर ना मेरे को लगता है कि कोई बच्चा कैसे ये सब कमेंट कर सकता है यार, कर सकता है, मतलब तुम करते कभी मेरे वीडियो पे आके कि सर आप सब कुछ कर दिए फिर भी बैकलॉग बन गया तो बन गया, मैं क्या कर लूं बताओ, मैं तो रिवाइज करवा ही रहा हूं तुमको। चलो एनीवेज, क्या सिर्फ इस बैच लेने से 99% परसेंटाइल आ जाएगा? नहीं आएगा, सिर्फ इस बैच लेने से नहीं आएगा, जो कह रहा हूं वो करने से आएगा। जो कह रहा हूं अगर वो सब कुछ करते हो फिर ना आए तो तुम मतलब कहते ना उल्टा लटका दो मेरे को, जो कह लो सो, ऐसी बातें। मैं इस लेवल तक कॉन्फिडेंट हूं इस बैच के लिए कि जो कह रहा हूं वो कर दो, बस उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी मेरी। तो सिर्फ इस बैच में लेने से नहीं होगा, इस बैच में लेने के बाद इस बैच में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, आपको करनी होंगी, बाकी बच्चे कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो कोई नहीं कर सके। कभी नहीं बोलेंगे इस बैच में कि 14 घंटे पढ़ो डेली, नहीं, पता है नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़वाना भी नहीं है, पर ऐसी बातें बोलेंगे जो आप कर सकते हो, बाकी सारे कर रहे होंगे, वो करते जाना, निकलेगा, पक्के से निकलेगा। ये बैच लेने के बाद गारंटी है क्या इंप्रूवमेंट की? अगेन बैच लेने से नहीं, बैच में जो बता रहे हैं वो करने से गारंटी है, बिल्कुल। तो ये बैच से सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे सवाल देख रहे हो, क्या करूं इन सवालों को, मैं क्या जवाब दूं? इस बैच से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आ जाना, मेरे ही बाजू में एक दुकान खोल लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो भाई अब फाइनली आपको बताता हूं, ये जो एकलव्य ड्रॉपर बैच है, मैंने इसका 2 वेरिएंट लॉन्च किया है। आप सारे कमेंट्स देख लिए, समझ लिए, और आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे कमेंट्स का क्या ही करा जा सकता है। जो रिप्लाई मैं दे सकता था वो मैंने बता दिया। 2 वेरिएंट है, एक है ओनली बैच। ओनली बैच में आपको बैच की पूरा एक्सेस, जो लाइव क्लासेस होगा, जेईई की कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, तत्वा की डिजिटल कॉपी मिलेगी, पेडागोजी का ऐप मिलेगा, डाउट सपोर्ट वगैरह ये सब ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिक है। ये वाला जो दूसरा वेरिएंट है, वेरिएंट 2, जिसमें बैच प्लस 0 बैकलॉग सिस्टम है, तो एक्चुअली में सबसे ज्यादा मेहनत का वाला काम ये 0 बैकलॉग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसमें बैकलॉग क्लियर करने के लिए अलग से सेशंस लगेंगे, बैकलॉग क्लियरिंग सेशंस, जिससे कि मैं बोल रहा हूं 7 बार रिवीजन जो बैकलॉग नहीं बनने देंगे, वो इस बैच में लगेगा। हाई वेटेज टॉपिक जो एकलव्य टेस्ट सीरीज होता है, जो सेशन के एंड में नवंबर दिसंबर में मैंने जो हाई वेटेज टॉपिक टेस्ट कराया था, एकलव्य टेस्ट सीरीज, वो इस बैच में मिलेगा। उस हाई वेटेज टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए अलग से, ये रिवीजन तो करवा रहा हूं, इसके बाद भी अलग से हाई वेटेज टॉपिक का रिवीजन होगा, उन टॉपिक्स का जिस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। फिर हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यू, जो मैंने बताया बच्चों से सवाल बनते नहीं, तो आपको नॉर्मल क्लासेस में जो सेशंस होंगे, जो पीवाईक्यूज होंगे वो तो होंगे, उसके अलावा सेशन ऐसे लगाए जाएंगे जिसमें हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यू ये बताया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पीवाईक्यू को अप्रोच कैसे करना है। 10,000 सवाल सॉल्व कराए जाएंगे, तत्वा की सारी कॉपी, डाउट सपोर्ट ऐप, लाइव मेंटोरशिप सेशन, कि आप कहीं अपने रास्ते से ना भटक जाएं, डिमोटिवेशन ना हो जाए, ये मेंटोरशिप के सेशंस होंगे इस बैच में रेगुलरली। ठीक है, और डेडिकेटेड ड्रॉपर की कम्युनिटी, तत्वा डिजिटल कॉपी, वो सारी चीजें। तो ये दोनों वेरिएंट का डिफरेंस है। इस वेरिएंट का प्राइस अभी के लिए ये है, अभी के लिए मतलब फॉर ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स। जैसे ही ये लिमिटेड स्टूडेंट्स खत्म होगा, इस बैच का वापस जो ओरिजिनल प्राइस होगा ये होगा। तो मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग में ये प्राइस रखें, ये बस बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम नहीं, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। पहले कुछ बच्चों के लिए ये है, उसके जैसे ही बैच फुल होगा ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इसका प्राइस 3,999 है, इसका ओरिजिनल प्राइस 7,999 है। तो इसमें सीटें हैं थोड़ा, इसमें आप आराम से ले सकते हो, इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था भाई। आई होप मैंने आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इस बैच में एनरोल हो सकते हैं और एनरोल होकर तैयारी अपनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पे जाकर परचेज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं बैच के अंदर एकलव्य ड्रॉपर जेईई 2027।